हेलो एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कल से हमारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रीजनल ऑफिसेज में शुरू हो जाएगा और काफ़ी लोगों ने अपनी डेट्स वगैरह वेन्यू सेलेक्ट कर लिए होंगे और कल ही आपको फिक्स और फ्लोट दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। इस बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वैसे तो काफ़ी कम लोगों ने देखी है, बट फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट जानकारी के लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, बाकी आप चैनल पे विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं, 2 या 3 दिन पहले की है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है, बच्चों का कुछ डाउट है फिक्स और फ्लोट को लेके, और वो मेन जो डाउट है वो है रैंक का, कि रैंक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमने फिक्स कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्लोट कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं देखो एक एग्जांपल के हेल्प से आपको वो सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको बिल्कुल वैसे नहीं लेना, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाए इसलिए ऐसी कंडीशंस ले रहा हूँ मैं। मार्क्स भी मैंने साथ में मान लिए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अब रैंक अपने उसी अकॉर्डिंग है, मैं उसी फॉर्म में लिख लिए हैं कि भाई ए का जो रैंक है वो है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ये मैंने रैंक्स लिख लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंक। अब हुआ क्या कि जिस दिन इसने वेन्यू डेट वगैरह फिक्स ही नहीं करी, ये गया ही नहीं, ए ने बैकआउट कर लिया, ए गया ही नहीं। फिर बी की बारी आई, बी ने क्या किया, बी ने कर लिया फिक्स। सी की बारी आई, सी बोला नहीं जी मैं तो फ्लोट करूंगा, भाई तैरूंगा मैं तो। फिर डी की बारी आई, डी बोला नहीं मेरे को तो अपना बढ़िया पोस्ट मिली हुई है, बढ़िया लोकेशन मिलेगी, मैं तो फिक्स करूंगा। फिर ई की बारी आई, ई बोला मैं फ्लोट करूंगा। अब देखो क्या सिचुएशन अराइज हुई कि हमारे 5 साथियों में से एक साथी बायोमेट्रिक के लिए नहीं गए, तो वो क्या हो गए, एब्सेंट। अब क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि जो बंदा एब्सेंट होगा उसको फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी अभी एफआरटीए के बाद, अभी जो लिस्ट आएगी उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक, अब एक हो गया बाहर। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये है वैकेंसी। बी फिक्स चूज कर चुका है तो बी यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है। अब सी था यहाँ, तो सी का क्या हुआ, जो यहाँ सी था अब सी यहाँ आ गया। क्यों, उसने फ्लोट चूज किया हुआ है, आगे वैकेंसी क्रिएट हो रखी है तो सी आ गया यहाँ। फिर डी था, डी ने फिक्स चूज किया हुआ है, डी एज इट इज वही है। फिर आता है ई। अब ई का क्या सिनेरियो है, ई था यहाँ, अब ई ने भी फ्लोट चूज किया, आगे ये आगे बढ़ गया वैकेंसी में, यहाँ पे फिर से वैकेंसी क्रिएट होगी तो ई को कौन सी जगह मिली, ई को मिली ये। अब देखो सिनेरियो क्या चेंज हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। नया सिनेरियो बना हमारा, सी आ गया इधर, फिर बी, फिर आ गया ई और अब आ गया डी। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि बी ने फिक्स किया तो फ्लोट आगे वैकेंसी क्रिएट होगी सी, तो अब सी का रैंक बेहतर हो गया बी से, क्योंकि सी तो आगे चला गया बी से, बी का रैंक कम हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब इससे देखो और मैं अभी चीज बताता हूं, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी, जो रैंक डिसाइडर है, रैंक डिसाइडर वो क्या है, आपके मार्क्स हैं। अब पहले भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये रैंक है इनका 1 2 3 4 5, वो किस बेसिस पे है, क्योंकि मार्क्स उनके ए के सबसे ज्यादा और ई के सबसे कम है। अब सी के कितने मार्क्स है, सी सबसे आगे आ गया है अभी हाल फिलहाल पोस्टिंग के हिसाब से, लेकिन सी के मार्क्स कितने हैं आप बताओ। सी के मार्क्स हैं भाई 350, बी के कितने हैं 355, ई के कितने हैं ये 34, डी के हैं 345 और ई के 340, इसके 340 और इसके 345। अब आप मुझे बताओ, भले ही इनकी पोजीशंस ये बन गई है, लेकिन क्या रैंक में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि भाई इसकी इसी की सबसे ज़्यादा रैंक होगी, फिर बी की, फिर ई की, फिर डी की। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। रैंक अब चेंज हो गई, सबकी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि जो सबसे आगे था वो एब्सेंट रहा, तो चेंज तो हुई, लेकिन सबसे आगे कौन है अब, बी। फिर कौन है, सी। फिर कौन है, डी। और फिर कौन है, ई। भले ही उनकी
जो पोस्ट पोजीशंस हैं वो ये हो गई, लेकिन रैंक आपका यही रहेगा। वो कैसे? क्योंकि रैंक डिसाइडर है आपके मार्क्स, तो मार्क्स सबसे ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल बी के, फिर आते हैं सी के, फिर आते हैं आपके डी के, और सबसे लास्ट में आते हैं ई के। तो अभी आपको मुझे लगता है कि इस चीज़ से क्लैरिटी मिली होगी कि रैंक पे कैसे और क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बंदे ने कमेंट करके बोला हुआ था कि बी ने फिक्स चूज किया है, फिर भी उसका रैंक इम्प्रूव क्यों नहीं होगा? सिर्फ उसी केस में ना बी का रैंक हाँ इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, सिर्फ उसी केस में होगा कि बी से जो पहले के लोग हैं वो एब्सेंट हो जाएं। तो जो उनका रिटर्न रैंक है, जो लिस्ट में जो रैंकिंग है जो लिखी हुई है, वो उसी केस में चेंज होगी, और किसी की भी रैंक चेंज नहीं होगी अगर कोई भी स्टूडेंट उनसे पहले, उनके रैंक से पहले कोई भी स्टूडेंट अगर एब्सेंट नहीं हुआ, तो भले ही आप फ्लोट करके आगे चले जाओ, लेकिन रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रैंक इज डिसाइडेड बाय मार्क्स ओनली। हाँ ठीक है ना, वो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, रैंक बन के आई हुई है, वो फिक्स है। सिर्फ उसी केस में चेंज होगी अगर आपसे पहले या आपके रैंक से पहले का कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट होता है, तो ही रैंकिंग लिस्ट में चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि जैसे सी का सब रैंक अच्छा हो जाएगा, बी की क्या गलती है उसने फिक्स कर लिया, तो जी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बी का रैंक है, अच्छा मान लो मैं इसी में ही यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये एग्जाम्पल है आपका ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का, ओएस का। अब जो ओएस का जो बंदा है, वो सबसे पहले वाला बंदा, वो फ्लोट करके किसी दूसरी पोस्ट में चला गया। मैं एक वर्स्ट सिनेरियो बता रहा था ना कि भाई वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है वो जीएसटी इंस्पेक्टर में चला जाए। अब ओएस में तो उसकी बहुत अच्छी रैंक थी, लेकिन जब वो जीएसटी इंस्पेक्टर में गया तो वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से लास्ट से स्टूडेंट्स में चला जाएगा, तब आखिरी के स्टूडेंट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली जीएसटी इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है वो ओएस से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो बीच से में या फिर एंड से में लाई करेगा। एंड में लाई करेगा तो ओएस में तो उसको बहुत अच्छी लोकेशन मिल रही थी, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में उसको अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी। दीज आर वन ऑफ द वर्स्ट सिनेरियोज जो अराइज हो सकते हैं फ्लोट की वजह से। अदरवाइज क्या है, अगर ओएस में मैं बात करता हूँ, सी, बी, ई और डी, जो अभी ऊपर हमने एक ये आउटकम निकाला है, इसमें ये हो गया। अब हुआ क्या, अगर पोस्टिंग जब मिलेगी तो उसमें क्या है, बी को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ये मत समझिए कि सी फ्लोट करके आगे आ गया है तो सबसे पहले प्रेफरेंस सी को मिलेगी, जी नहीं, उसको नहीं मिलेगी। रैंक बी का सबसे अच्छा है तो सबसे पहली प्रेफरेंस बी को मिलेगी, फिर सी को मिलेगी, एंड देन डी को मिलेगी, और सबसे लास्ट में ई को मिलेगी। द प्रेफरेंस इज डिसाइडेड बाय रैंक ओनली। तो जो रैंक का आपके मन में डाउट था वो मेरा क्लियर करना ज़रूरी था, और जो वर्स्ट सिनेरियो है वो भी मैंने एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। बाकी के जो आपको फिक्स चूज करना चाहिए, फ्लोट चूज करना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। इससे पहले की जो वीडियो थी, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों को फिर से मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अपना जो भी वेन्यू और डेट है, अगर आप अभी तक आपने डिसाइड नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि आज लास्ट डे है, प्लीज़ सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए फिजिकली बायोमेट्रिक के लिए तो आपका एब्सेंट माना जाएगा, और एब्सेंट माना जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा एब्सेंट होने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्लियर करने के लिए आपके लिए यहाँ पर हूँ। थैंक यू वेरी मच।